क्या हुआ गौरी पुत्र, आपके वाहन मूषक जी थक गए क्या? नहीं नहीं वायुदेव, मूषक जी की गति थोड़ी मध्यम है और मुझे मामा जी को विवाह हेतु वस्त्र प्रदान करने शीघ्र पहुंचना है। तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? यदि ये मेरे साथ इस वाहन पर आरूढ़ हो गए तो न केवल इससे मेरे वस्त्र मलिन होंगे अपितु उनमें संकोचन भी आ जाएगा। अच्छा गौरीपुत्र, आप एक कार्य क्यों नहीं करते? अभी अग्निदेव अपने वाहन भेड़ पर यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। उनके वाहन सुदृढ़ भी हैं और अपने लक्ष्य के प्रति उनका ध्यान भी केंद्रित रहता है। मेरे विचार से आपके लिए वही सर्वोत्तम उपाय रहेगा। ये भी कारण बताकर चले गए? हाँ, ये उचित रहेगा। अग्निदेव के वाहन में उपयुक्त शक्ति है, वो मुझे अवश्य ले जाएंगे। प्रभु ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि सभी देवताओं ने अपने साथ न ले जाने का बहाना बनाकर स्वयं ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रणाम गणेश जी। ये क्या, ये तो प्रस्थान कर रहे हैं। अग्निदेव, मुझे ज्ञात है आप शीघ्रता में हैं, किंतु क्या आप कृपया मुझे अपने वाहन पर साथ ले चलेंगे? मुझे शीघ्र वहां पहुंचकर मामा जी श्री हरि नारायण को ये वस्त्र देने हैं, जो मैंने विशेष रूप से उनके विवाह हेतु चुने हैं। इनकी इस सूंड और इतने विशाल करने के साथ यदि मैं वहां पहुंचूंगा तो मेरी ओर भला कौन देखेगा? और इतने महान उत्सव में क्या मेरे मान को क्षति नहीं पहुंचेगी? कदाचित इनके मन में प्रभु की सूंड और उनके कर्ण को लेकर कोई विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अन्य सभी देवताओं के समान अब तो आप भी किसी विचार में खो गए अग्निदेव। क्या आपके वाहन में भी हम दोनों के भार को वहन करने की क्षमता नहीं? वास्तव में मैं तो यही विचार कर रहा था कि मेरा वाहन सबल तो है, किंतु मेरा कम और आपका अधिक भार भी ले सकते हैं। किंतु अब एक और मिथ्या कारण सुनना होगा। इनकी पृष्ठ छोटी है, जिस पर हम दोनों में से कोई एक ही आरूढ़ हो सकता है। तो यदि आप जाना चाहते हैं तो आप ही चले जाइए। कितने स्वार्थी और चतुर हैं ये। सहायता करने के स्थान पर ये तो प्रभु गणेश जी को ही चुनाव करने का अवसर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि प्रभु कितने सहृदय हैं। वो कभी भी अग्निदेव के स्थान पर स्वयं जाने का चुनाव नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आपको मेरे लिए कोई त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। तब तो आप भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मृग से खींचे जाने वाले रथ पर आरूढ़ होकर अभी चंद्रदेव यहाँ पहुँचते ही होंगे। उनके रथ पर आपके लिए अवश्य स्थान होगा। प्रणाम प्रणाम गणेश जी। आपको अपने देवताओं से आशा है प्रभु। प्रणाम पार्वती नंदन। चंद्रदेव, मुझे भी अपने वाहन पर अपने साथ ले चलिए ना। गणेश जी ने तो अब चंद्र को ही अपने अनुचित आग्रह के लिए रोक लिया है। कहीं ये हमसे भी इन्हें अपने साथ ले चलने का अनुरोध न कर दें। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता गौरीपुत्र। मेरे रथ पर भी स्थान है, किंतु मेरे वाहन चिंकारा मृग आपका भार संभाल नहीं सकेंगे और मेरा रथ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। मुझे क्षमा करें गौरीपुत्र। चलिए। इससे पूर्व की शेष देवगणों की भांति गणेश जी हमें भी साथ लेकर चलने का कहकर हमें बाध्य कर दें। उचित तो यही होगा कि हम अपनी दिशा ही परिवर्तित कर दें। शनिदेव और यमराज भी मुझे बिना लिए चले गए। अर्थात अब तो मैं मामा जी की बारात के पूर्व वहां नहीं पहुंच सकूंगा और ना ही उन्हें उनके वस्त्र दे सकूंगा। सभी देव किसी न किसी कारणवश असमर्थ थे और उस दशा में उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की। असमर्थ? सभी देवता ने आपसे असत्य कहा प्रभु। असत्य कहा? किंतु क्यों? उनकी दृष्टि में आप उनके समान नहीं है प्रभु। उनके अनुसार जिस प्रकार आप दिखते हैं वो आपको अपने साथ विवाह में नहीं ले जाना चाहते, इस भय से कि कहीं आपके कारण उनका सम्मान कम न हो जाए प्रभु। और उनका आपके बारे में ऐसा सोचना आपका अपमान है, जो मैं कदापि सहन नहीं कर सकता।
एक और मूषक जी को अन्य देवताओं की योजना ज्ञात होने पर वो उन्हें दंडित करने की योजना बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रभु महादेव ने अपने अवधूत अवतार में अब देवराज इंद्र को कठिन परिस्थिति में डाल दिया था। मैं अपने वज्र को संभाल क्यों नहीं पा रहा हूं? इस अवधूत ने अब यह कैसी माया की है मेरे वज्र पर, जो इसका भार निरंतर बढ़ता ही जा रहा। इसे संभाल पाना मेरे लिए दुष्कर क्यों होता जा रहा? ये तो प्रभु महादेव के ही अवतार हैं। हे करुणा निधान, दया कीजिए प्रभु। इंद्रदेव को अपनी भूल का आभास हो गया है प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अभी इनका शासनकाल समाप्त नहीं हुआ है, इन्हें अभय दान दीजिए महादेव। इन्हें उचित सीख प्राप्त हो चुकी है। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे अवधूत महादेव, मैं आपसे क्षमा याचना करने के भी योग्य नहीं बचा। यहाँ अपने घुटनों पर स्थित आपके इस विराट स्वरूप को अपने समक्ष देखकर मुझे ये ज्ञात हो चुका है, स्वयं को महान समझने वाला मैं देवराज इंद्र आपके विराट स्वरूप के समक्ष कितना तुच्छ हूं। प्रभु, मेरा अहंकार तो आपके तेज के प्रभाव से ही भस्म हो चुका था। आपके तृतीय नेत्र के तेज का प्रभाव तो उसके उपरांत हुआ था प्रभु। देवराज इंद्र, आप इस अवस्था में मात्र आपके अहंकार के कारण है। अहंकार के वश में आकर जो अपमान आपने प्रथम पूज्य देवता विघ्नहर्ता श्री गणेश का किया है, वो सर्वथा अनुचित था और इसी कारण आपको यह दंड दिया जाना अति आवश्यक था। मुझे आशा है कि अब संसार ये सदा स्मरण रखेगा, अहंकार ही सबसे बड़ी आत्मघाती शक्ति है।